सभी भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है आज एक और नए इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर। ऑपरेटर्स बिहेवियर की हम बात कर रहे थे, कैंडल साइकोलॉजीज के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। ऑपरेटर्स के ट्रैप को हमने समझा था लास्ट वीडियो में। हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रिएट करना सीखा। मैं आपको एक बार यहाँ पे रफली बता देता हूँ हमने क्या क्या देख लिया अभी तक। हमने लेवल्स क्रिएशन का देखा कि लेवल्स कहाँ क्रिएट करे जा सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि रिवर्सल जब भी मार्केट के अंदर बन रहा है, जब भी आप रिवर्सल की तरफ टारगेट कर रहे हो, तब वहां पे आप ट्रैप्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। और जब आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड ले रहे हो, तो आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर हमेशा आप क्या कर सकते हो, प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड बना सकते हो। ओके, उसके बाद में मैंने आपको टाइम फ्रेम भी बताया था। टाइम फ्रेम जो आप रख सकते हो 5 मिनट से स्टार्ट करके धीरे धीरे ग्रेजुअली 3 मिनट और 3 मिनट से 1 मिनट पे जाने की कोशिश करिए। बिकॉज स्मॉल टाइम फ्रेम पे आपका क्या होगा, स्मॉल स्टॉप लॉस होगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस करी, ये सब चीजें हमने धीरे धीरे समझने की कोशिश करी। और इनमें हम थोड़े से और आगे भी बढ़े और चीज़ों को क्या कहते हैं कि काफ़ी हद तक हमने डीपली इन चीज़ों पे बात की। तो आई होप आपने लास्ट सेशन जरूर देखा होगा। और उसी हिसाब से आज के सेशन के अंदर जो चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे वो इसी सीरीज के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, जो कि है कैंडल साइकोलॉजी। कैंडल साइकोलॉजी बिहेवियर्स पे, ठीक है। कैंडल साइकोलॉजी बिहेवियर्स पे, ठीक है। तो हम कैंडल साइकोलॉजी बिहेवियर्स के ऊपर बात करेंगे। तो आपको मार्केट में बहुत तरीके की कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहे होंगे। बहुत तरीके की कैंडलस्टिक पैटर्न रिटेल ट्रेडर कम्युनिटी में चर्चित है। रिटेलर्स को आप अगर बात करोगे तो आपको काफ़ी अलग अलग तरीके के ट्रेडिंग पैटर्न्स मिलेंगे, जैसे कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार हो गए, है ना। हमारे पास में एक डोजी कैंडल स्टिक होते हैं, डोजी टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स भी होते हैं। उसके बाद में हमारे पास में कुछ और अलग तरीके की कैंडल स्टिक भी मिलते हैं, जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन, थ्री हैमर, डोजी, इस ऐसे बहुत सारे तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। बट लोग क्या करते हैं, दिक्कत कहाँ आती है कि उनकी साइकोलॉजी कोई समझने की कोशिश नहीं करता। वो क्या बताना चाहते हैं वो कोई समझने की कोशिश नहीं करता। तो मैं आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक नहीं समझाऊंगा, मैं आपको एग्जीक्यूशन समझाऊंगा, उनकी साइकोलॉजी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सब कैंडल स्टिक पैटर्न आपने अपनी ट्रेडिंग में देखे होंगे। स्पिनिंग टॉप, शूटिंग स्टार, हैमर, डोजी, बुलिश एंगल्फिंग, थ्री करोज, थ्री शोल्जर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार बियर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे आपने अपनी ट्रेडिंग में देखे होंगे। पर मैं आज आपको जो चीज बताने वाला हूँ वो इनसे थोड़ी सी अलग है, और कहीं ना कहीं आपको इससे काफी ज्यादा हद तक हेल्प कर देगी, ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारे पास होती है पावर बार और विक बार कैंडलस्टिक, ठीक है। मार्केट के अंदर जो आप चाहे दुनिया जहान के कोई भी तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न देख लो, मार्केट में आप कुछ भी देख लो, आपको जो अल्टीमेटली जो चीज आपको उन सब में देखनी होती है वो होती है स्ट्रेंथ, ठीक है। हम क्या चीज टारगेट करते हैं जब एक कैंडलस्टिक पैटर्न को एनालाइज करते हैं, तो हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न से हम उसकी स्ट्रेंथ का मापने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेंथ जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर बायर्स के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और सेलर्स के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। और जो जिसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, जो ज्यादा डोमिनेंट होता है, जो ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर पाएगा, जो उसी तरफ मार्केट क्या होगा, मार्केट मूव करेगा। अगर बायर के पास में स्ट्रेंथ है तो मार्केट बायर की साइड फेवर करेगा। अगर सेलर की साइड में स्ट्रेंथ है तो मार्केट सेलर की साइड में नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इस तरह से मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट का बिहेवियर रहता है। और यही चीज मैं आज आपको बहुत सिंपल कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि चीजें को अगर हम बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं तो चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए। जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो सब हटा दो। जितने भी कैंडल पैटर्न है, आपको दुनिया जहान के नाम दे दिए हैं कैंडल पैटर्न को। रिटेल कम्युनिटी के पास इतना कंटेंट मिल चुका है कि रिटेल कम्युनिटी इतना कंफ्यूज हो चुकी है कि उनको यही नहीं पता कि डिसीजन किस पे बनाए, कौन सा पैटर्न कब देखना है, क्या होता है, कैसे होगा, ठीक है। तो वो सब चीजें मैं आज आपके लिए हटाने के लिए आया हूँ। और वो आप सिर्फ अब हम आप इन दो चीज पे फोकस करोगे तो आपके पास जो 90% नॉइज है, जो 90% नॉइज है, वो सारी नॉइज आपकी आराम से हट जाएगी। और आप सिर्फ डायरेक्टली इन चीजों पे फोकस करके अपनी ट्रेडिंग में काफी अच्छे ट्रेडिंग डिसीजंस बना सकते हो। ओके, तो कौन कौन से ये पैटर्न है, क्या रहता है इनका। तो बेसिकली जब भी हम बायर और सेलर की स्ट्रेंथ को मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो एक कैंडल हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन दे सकती है, दो विजिबल वेज में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। एक तो उनकी बॉडी होती है जो हमें इंफॉर्मेशन देती है, और एक हमारे पास उसकी विक होती है, जो उस विक के बारे में, जो विक होती है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है। ओके, तो ये दोनों ही ऐसी चीज है
जो आपको स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जा सकती है, और एक कैंडल हमें सिर्फ ये दो ही टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन काफी अच्छे से विजिबल रूप में कन्वे करती है। तो इन्हीं को हम समझते हैं, इन्हीं के बेसिस पे दो तरह की कैंडलस्टिक को मैं मानता हूं कि जिनको आपको देखना चाहिए, जिनके ऊपर आप रिलाई करोगे तो आपकी ट्रेडिंग डिसीजन 100% बेटर हो जाएंगे, 100% इंप्रूव हो जाएंगे, और काफी हद तक आपको काफी एक्यूरेसी वाले रिजल्ट्स भी आपकी ट्रेडिंग में मिलने लग जाएंगे। तो जो भी ट्रेडिंग पैटर्न आप नाम आज तक जानते हो, इसे कुछ भी बोलो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन है उनका बिहेवियर समझना। बिहेवियर अगर आप समझ गए तो आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल गया कि ऐसा बिहेवियर पे ऐसा रिजल्ट आता है, तो आपको फिर कैंडल का नाम जान के क्या ही करना है। आपको पता है ऐसा बिहेवियर है, जब भी ऐसा बिहेवियर दिखेगा आपको अपना ट्रेडिंग का जो भी गेम होगा उस हिसाब से अपना प्लान करना है। ओके। तो मार्केट के अंदर जब भी कोई भी किसी भी लेवल का ब्रेकआउट, किसी भी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है, मार्केट के अंदर कोई भी लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है, या किसी लेवल पे रिवर्सल आ रहा है, या किसी लेवल पे हम रीटेस्ट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या किसी लेवल पे किसी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई ट्रैप बन रहा है, तो हमें चीजें देखते क्या है, हम क्या देख रहे होते हैं, हमारा जो भी डिसीजन होता है वो होता है कैंडल स्टिक के बेसिस के ऊपर, क्योंकि हमें ट्रेड तो एग्जीक्यूट कैंडल की क्लोजिंग पे ही करनी है, राइट। तो कैंडल स्टिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी को आज हम डिकोड करेंगे, उनकी परिभाषा को समझेंगे, और उस तरह से चीजों को देखने के नजरिए से चीजों को समझेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार इसको टेक्सचुअलाइज कर देता हूँ। कभी भी आपको कोई रिवर्सल मिल रहा है, कोई रिटेस्ट मिल रहा है, आपको कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल रहा है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लिख देता हूँ, या फिर किसी भी लेवल पे आपको किसी तरह का और कुछ प्राइस एक्शन मिल रहा है, जैसे कैंडल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ही लिख देते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है इस तरह का, या फिर कोई भी ट्रैप बन रहा है, तो भी आपको किस तरह की लेवल्स मिलती है, कौन सी तरह की कैंडल मिलती है, वो कौन सी होगी, वो आपको इन्हीं में से कोई कैंडल देखनी होती है, ठीक है। अब इन कैंडल को थोड़ा समझते हैं और आराम से समझने की कोशिश करते हैं, और इनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो पहला कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास क्या होता है, पावर बार कैंडल। पहला कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा आता है, पावर बार कैंडल। अब ये पावर बार कैंडल आपको क्या बताती है, ये आपको कंप्लीट डोमिनेंस और स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करती है किसी भी पर्टिकुलर साइड के पर्सन की, ठीक है। अगर रेड कलर की पावर बार कैंडल है, रेड कलर की पावर बार कैंडल है, तो रेड कलर की कैंडल बता रही है कि इसका ओपन ऊपर हुआ था और क्लोज नीचे हुआ है, इसका ओपन ऊपर हुआ है और क्लोज नीचे हुआ है। और अगर रेड कलर की इस तरह की पावर बार कैंडल मिल रही है, तो बेसिकली मतलब कि जो सेलर है मार्केट के अंदर, वो अभी डोमिनेट कर रहे हैं, और मार्केट का भी जो मूड है वो कहीं ना कहीं बियरिश साइड पे है। बेटर मैं इसे सेलर ना बोल के मैं बियरिश बोल दूं, क्योंकि सेलर थोड़ा सा अलग वे में ले सकते हैं लोग। तो मेनली आप क्या कह सकते हैं कि बियर्स आर इन पावर। अगर बियर्स जब पावर में होंगे तो आपको ओपन ऊपर मिलेगा, क्लोज नीचे मिलेगा, और एक रेड कलर की कैंडल इस तरह की पावर बार मिल रही है, तो चांसेस है कि मार्केट के अंदर वो, अगर आप प्रॉपर लेवल पे किसी रिवर्सल रीटेस्ट या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन या फिर कोई ट्रेंड लाइन या ट्रैप पे देख रहे हो, तो आपके पास काफी हद तक चांस बन जाएगा कि वो बियरिश ट्रेड आपकी फेवर में जा सकती है, और आपको उसके ऊपर क्लोजिंग करने में डरना नहीं चाहिए। अब आप वहां पे चार तरह के पैटर्न ढूंढोगे, आप वहां पे देखोगे कि यार ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है, इस पे ट्रेड लूंगा, तो मॉर्निंग स्टार बनते बनते बहुत लेट हो जाएगा, मॉर्निंग स्टार बनते बनते बहुत लेट हो जाएगा। आप वहां पे कोई देखोगे थ्री सोल्जर पैटर्न बनेगा तो लूंगा, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन कौन बियर करेगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड नहीं होता है। हम सिर्फ हम वो सारी नॉइज हटा रहे हैं हमारी ट्रेडिंग से, वो जो फालतू की नॉइज जो रिटेल कम्युनिटी को सिखाया जा रहा है वो सब हटाएंगे, और ये दो पैटर्न के अंदर अपनी ट्रेडिंग को डिफाइन कर देंगे। इससे आपको इतनी ज्यादा हेल्प हो जाएगी चीजों को समझने में, सो दैट का एग्जीक्यूशन आपका बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था रेड कैंडल के बारे में। उसी तरह से एक ग्रीन कैंडल अगर इस तरह की बन रही है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो कैंडल कैसी है, उसके अंदर बुल्स आर इन पावर, बुल्स पावर में है, क्योंकि इसका ओपन नीचे हुआ है और क्लोज ऊपर हुआ है, तो ये मार्केट में कहीं ना कहीं ये भी डोमिनेंस शो कर रही है बुल्स का। तो ऐसी कैंडल कभी भी आपको इन लेवल्स में मिलती है, तो आपको हमेशा क्लोजिंग के ऊपर आपको एंट्री लेने की कोशिश करना चाहिए, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के अपनी एंट्री बना सकते हो, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास जो पैटर्न होता है वो होता है विक बार पैटर्न। अब देखो यहाँ पे बॉडी फंक्शनल थी, ठीक है, यहाँ पे बॉडी फंक्शनल थी, तो इस पैटर्न में अगर आपको विक मिल रही है तो बहुत कम मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बॉडी फंक्शनल है। और अगर आप वीक बार पैटर्न देख रहे हो, तो उसमें आपको बॉडी जितनी कम हो उतना अच्छा बेटर होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ये वीक है, एटलीस्ट मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम आपकी जो ये बॉडी है उसका 2x होनी चाहिए, मतलब कि विक जो है 2x लंबी होनी चाहिए इस बॉडी से,
ठीक है। तो उतना पावरफुल विक बार पैटर्न वो बनेगा। अब लोग इसे हैमर बोलते हैं, शूटिंग स्टार बोलते हैं, हैंगिंग मैन बोलते हैं, जैसा उन्हें बोलना है वैसा बोलने दो। लोगों को जो बोलना है बोलने दो। आपको आज से क्या ध्यान रखना है, ये पैटर्न कैसा है, विक बार पैटर्न है। और विक बार पैटर्न के अंदर, विक बार कैंडल के अंदर आपको एक बड़ी विक मिलती है, जो कि आपको कहीं ना कहीं डोमिनेंस शो करती है। अगर वो ग्रीन कलर की है तो बुल्स की डोमिनेंस है, अगर ग्रीन रेड कलर की है तो आपको बियर्स की डोमिनेंस शो करेगी। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से चीजें समझ सकते हो। और अब मैं आपको इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखा देता हूँ चार्ट पे लेके जाके। और देखो आपकी मेरा हमेशा से यही पर्पस रहा है कि रिटेल कम्युनिटी के जो भी कॉन्सेप्ट्स है, जो वो गलत सीख रहे हैं, उनको मैं सही करूं और वही सिखाता चलूं। तो अगर आपको ये हमारी सीरीज पसंद आ रही है, जिसमें अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो जरूर से चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम काफ़ी अच्छी डेली लेवल एनालिसिस और सब कुछ हम डालते रहते हैं। मार्केट की हर अपडेट वहाँ पे शेयर होती है, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट लेवल का भी आइडिया हो जाता है। ठीक है। अभी देखो मैं आपको आज के ही मार्केट का एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आज आपको आज के मार्केट का ही एग्जांपल दूं, अगर आप ढंग से अगर किसी पर्टिकुलर लेवल पे ये चीज़ें समझ गए ना करना, तो आपको रिजल्ट जो है मैक्सिमाइज्ड मिलेंगे। ठीक है। रिजल्ट आपको क्या है, मैक्सिमाइज्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख पाओ, मैं अगर पहले 15 मिनट के चार्ट पे चलूँ और आज के मार्केट के लिए लेवल्स निकालने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, जहां पे आपको सबसे ज्यादा टचेस मिल रहे हैं, विक्स मिल रही है, रिजेक्शंस मिल रहे हैं, वो लेवल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये लेवल मार्क करूंगा। यहाँ पे ये लेवल अगर आप देखोगे, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, सो दैट कि आपको अच्छे से ये लेवल समझ में आए। गिव मी अ सेकेंड। अगर आप ये सीरीज पूरी देखते हो, तो आपको काफी हद तक अपनी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। ठीक है। तो बने रहिएगा, जब तक ये वीडियोस, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियोस आ रही है, तो इनको एनालाइज करोगे तो आपको काफी हद तक चीजें समझ में आने लग जाएगी। तो मैंने 15 मिनट पे एक लेवल बना दी, मैं 3 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ और आपको ये चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने ये 15 मिनट की लेवल क्यों बनाई, पहले मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप समझोगे, लोग क्या करेंगे, लोग इस लेवल पे मार्किंग करेंगे, यहाँ पे मार्किंग करेंगे, या फिर लोग कोई भी उल्टी सीधी लेवल पे मार्क करते हैं, बिकॉज कोई भी आपको रियलिटी, असली कॉन्सेप्ट्स नहीं बताना चाहता, जो एक्चुअलिटी में ट्रेडिंग में काम करती है। अब देखो मैं ये लेवल मार्क करता ना, देखो पहले यहाँ पे थोड़ी साइकोलॉजी समझते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं यहाँ पे ये लेवल मार्क करता, अगर मैं यहाँ पे ये लेवल मार्क करता, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे ये वाली लेवल मार्क करता, ये वाली लेवल अभी जो मैंने मार्क कर रखी है, तो ना तो मुझे नीचे के टचेस मिलते, ना यहाँ पे ऊपर का ये वाली जो कैंडल है इसका टच मिलता, ना मैं इनकी विक्स के इनकी बॉडी तक पहुंच पाता, और इस कैंडल का भी टच मिस हो रहा है, इसका भी मिस हो रहा है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। हमेशा आपको ट्राई करना है कि जितना ज्यादा कैंडल को एक्यूमुलेट कर पाओ, जितनी ज्यादा कैंडल को तुम्हारे साथ लेके चल पाओ, है ना, तो वो आपके लिए वहां पे बेनिफिशियल होगा। अब मैंने ये कैंडल क्यों मार्क की, अगर आप यहाँ पे समझ पाओगे, तो यहाँ पे अगर मैंने ये कैंडल मार्क करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे टचेस कितने आ रहे हैं। यहाँ पे आपको इस कैंडल से रिजेक्शन मिला, इस कैंडल की साइकोलॉजी को समझो, ये ग्रीन कैंडल जो बनी है या ये रेड कैंडल जो बनी है, इसकी साइकोलॉजी को समझो, ये कैसे कैसे बनी है। अब इसकी साइकोलॉजी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले इस रेड कैंडल की ग्रीन कैंडल की समझते हैं। मार्केट कहाँ ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, इस बार पे। ठीक है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद में नीचे गया होगा, चांसेस है कि नीचे गया होगा, फिर मार्केट एक बार ऊपर गया, और उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल पे यहाँ क्लोज कर दिया। तो ये कैंडल इस तरह से बनी है, समझ पाए। पहले मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ इस लेवल पे, वहां से मार्केट नीचे गया, उसके बाद ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद में मार्केट ने यहाँ क्लोज कर दिया इस जगह पे। तो ये यहाँ पे इस जो एरिया में बना, ये जो बना है ये ग्रीन बन गया, इसलिए क्या हुआ, ये ग्रीन बन गया। तो ये इस कैंडल का पैटर्न था। अब यहाँ पे देखो मार्केट सबसे पहले नीचे आया है, इस विक को सेटिस्फाई करने के लिए यहां तक नीचे आया, फिर ऊपर आया, ऊपर जाके फिर यहां क्लोज कर दिया मार्केट ने। दैट मीन्स कि मार्केट के अंदर नीचे की तरफ से क्या था, प्रेशर था, नीचे की तरफ से प्रेशर था। नहीं तो मार्केट इसके नीचे कैंड क्लोज कर सकता था, पर मार्केट ने यहाँ पे प्रेशर डोमिनेंस शो की। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर गया, और फिर यहाँ पे आके इस लेवल पे आके क्लोजिंग करा। दैट इज शोइंग द प्रेशर, ये आपको प्रेशर डोमिनेंस सिखा रहा है। उसी तरह से इस रेड कैंडल को अगर आप देखोगे, तो इस रेड कैंडल का ओपन कहाँ हुआ होगा, यहाँ पे इस लेवल पे ओपन हुआ है। इस लेवल पे ओपन होने के बाद में मार्केट ऊपर गया होगा, ट्राई किया थोड़ा ऊपर जाने का पर नहीं जा पाया, फिर मार्केट नीचे गया,
नीचे जाने के बाद में मार्केट ने इस लेवल के ऊपर, यहाँ पे इस लेवल पे देखो, यहाँ पे क्लोज कर दिया, ऐसे क्लोज हुआ। तो ये साइकोलॉजी होता है, ये चीजें कोई ध्यान नहीं देता। आप ऐसे जो है चार्ट बना के समझोगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। तो अब यहाँ पे इसमें भी ऊपर से यहाँ से प्रेशर आया, यहाँ से प्रेशर आया, ये भी इसके ऊपर नीचे क्लोज नहीं कर पाया, ये भी नहीं कर पाया, ये तो नहीं कर पाया, ये भी इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया, ये भी ऊपर जाके क्लोज कर गया। और ये वाली कैंडल है, ये क्लोज कर पाई, पर यहां से अगली कैंडल के अंदर इमीडिएटली इसमें रिवर्सल आ गया। इसने भी यहां से रिवर्सल लिया, ये भी लिया, ये भी लिया और ये भी लिया, और फिर आज तो होना ही था रिवर्सल। तो इतना जब रिवर्सल आ रहा है एक ही लेवल से, दैट मीन्स कि वहां पे काफी हद तक प्रेशर पड़ा है, वहां पे काफी हद तक प्रोटेक्शन है, वो अभी भी एरिया प्रोटेक्टेड है, वो एफआईआई की कंट्रोल में है, ये फेयर वैल्यू एरिया है। यहाँ से आगे, यहाँ से नीचे जाने में मार्केट को अभी बहुत दिक्कत होने वाली है। तो अगर वहां पे आप देखते, तो ये अगर जो कैंडल पैटर्न बना, अगर आपको 15 मिनट की ये कैंडल पैटर्न दिख गया, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, अब यहाँ पे आपको, यहाँ देखते ही आप समझ सकते हो कि इस कैंडल पैटर्न पे आप लॉन्ग कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे पहले गैप था। मैंने आपको कल व्यू भी दिया था कि अगर ये गैप है, मार्केट ने गैप फिल किया, फिर मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिया, ये कैंडल देखते ही आप बाय कर सकते थे, बिकॉज ये आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, एक पावर बार कैंडल मिल रही है, जो कि अपने ट्रेडिंग प्लान को सेटिस्फाई कर रही है, साथ ही में अपनी ये जो लेवल थी, इस लेवल को भी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अपना क्या कर सकते थे, एक सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड ले लेते, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाता, इसके ऊपर आपकी ट्रेड चल जाती। तो आप 1:2, बड़े टाइम फ्रेम है, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये ट्रेड मैं आपको 3 मिनट पे भी दिखा सकता हूँ। एक सेकेंड, ये देखो, ये सेम ट्रेड 3 मिनट पे अगर आप लेते, तो 3 मिनट पे आपको यहाँ ट्रेड मिलती, इस जगह पे, यहाँ पे आपकी ट्रेड होती, और यही सेम प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर आपको कितना देता, मिनिमम मिनिमम 1:4 तो दे ही देता, यहाँ तक तो सब पकड़ लेते, मिनिमम 1:4 तो सभी निकाल लेते, बाकी ऊपर तक गया तो 1:5 तक ये ट्रेड आपकी बन जाती। डायरेक्शनल ट्रेड, इजी डायरेक्शनल ट्रेड, सिर्फ आपको सिर्फ फेयर वैल्यू एरिया पहचानना होता है, वहां से आप इजीली अपनी ट्रेड मेंटेन कर सकते हो। अगर मार्केट को नीचे गिरना होता ना, तो मार्केट ये छोटे टाइम फ्रेम का जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को अगर ब्रेक करता, ये स्ट्रक्चर था, अगर ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करता, और ये स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ रिटेस्ट देता, तो हम सोच सकते थे कि मार्केट आगे जाके थोड़ा और नीचे का रिवर्सल दे सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट ने वहीं से पिन पॉइंटली, आप देख सकते हो, 15 मिनट के लेवल से ही रिवर्सल दे दिया। तो इसीलिए मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था कि पिन पॉइंट 15 मिनट की लेवल निकालिए, वहां से आपको काफी हद तक चीजों में समझने में आसानी होगी। और मैंने आपको बताया, जब भी ट्रेंड बन रहा है, मार्केट कोशिश करेगा वहां पे ट्रैप करने की, उसके बाद में ही मार्केट मूव करता है। मैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आपको, और चीजें यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो मार्केट ने किस तरह से यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करी। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने दिखाया कि हम ऊपर जा रहे हैं यहीं से, बट जो इंटेलिजेंट ट्रेडर है, यहाँ से देखो, इस लेवल के ऊपर यहीं से मार्केट ने रिवर्सल लेने की कोशिश करी। ठीक है, यहाँ समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे देखो, ये देखो, ये क्या होता है ना, काफी लोग के इस पे ट्रेड करते हैं, ये ओपन रेंज ब्रेकआउट वगैरह पे ट्रेड करते हैं। तो ये फर्स्ट कैंडल की रेंज थी, मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट कैंडल की रेंज ब्रेकआउट कर दिया। तो ये मार्केट में जैसे ही सेलर आए, उन्होंने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, मार्केट ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। और काफी लोगों ने यहाँ पे बाइंग ट्रेड भी लिया होगा, क्योंकि उनको लगा कि इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है, तो यहाँ से ट्रेड बना लेते हैं। बट जो समझदार है, उसको पता है कि मार्केट का बिहेवियर है, मार्केट खाली जगह गैप को नहीं रखता, तो मार्केट हमेशा गैप फिल करके ही जाने की कोशिश करता है। और मार्केट ने गैप फिल किया, गैप फिल करने के बाद में वहां पे उस लेवल पे आपको सही प्राइस एक्शन दिखा, उसके बाद में आपको रिवर्सल, इमीडिएटली रिवर्सल मार्केट ने दे दिया। फिर आप, आपका पहला टारगेट जो रहता, आपका जो पहला टारगेट रहता वो यहाँ रहता, क्योंकि ये करंट डे हाई लेवल है, बट मार्केट ने इस लेवल पे भी एक्यूमुलेशन करके, ब्रेकआउट कर दिया। और आज एक रूल और आप देख लीजिए, मैं आपको एक रूल और इंपॉर्टेंट दे देता हूँ, कि हमेशा जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो हमेशा ट्रेड कर रहे हो, इफ ब्रेकआउट, इफ ब्रेकआउट इज सक्सेसफुल, देन हाई चांसेस देयर इज अ प्री एक्यूमुलेशन, उसमें हमेशा ही एक प्री एक्यूमुलेशन जरूर होगा। ठीक है, या सिंपल भाषा में आपको मैं बोलूं, या सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूं, मैं आपको एक टेक्स्ट और दे देता हूँ। द ब्रेकआउट शुड नॉट बी इन अ सिंगल गो। ठीक है, एक ही बार में अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है, तो चांसेस है कि वो फेल होगा। एक ही बार में अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है, तो चांसेस है ब्रेकआउट फेल होगा। अगर एक ही बार में ब्रेकआउट हो गया, तो चांसेस है ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। मार्केट की साइकोलॉजी है, मार्केट में क्या होता है, अगर कोई भी पर्टिकुलर जोन है या कोई भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो वो अगर एक बार में ही ब्रेकआउट हो रहा है ना, दैट मीन्स कि वो वीक वीक ब्रेकआउट है, वो बहुत ही
जल्दी नीचे रिवर्सल दे देगा और वहां पे ही ट्रैप बनते हैं, वही एक ट्रैप जोन होता है, ये भी आप सीख सकते हो। तो जहां पे भी आप देखो इसका कंट्रेरियन चीज भी आप देखो, आप यहाँ पे भी देखो, मैं आपको दोनों तीनों तरीके से ट्रेडिंग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी पॉसिबल लॉजिक होता है, जो ऑपरेटर्स जो लॉजिक मैंने सीखे समझे हैं एक्सपीरियंस से है, वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। वेन एवर देयर इज ए ब्रेकआउट इन अ सिंगल गो, देयर इज ए ट्रैप, बिकॉज 80% ऑफ द टाइम, बिकॉज 80 to 85% ऑफ द टाइम ब्रेकआउट फेल्स। 80 to 85% ऑफ द टाइम ब्रेकआउट क्या होते हैं, फेल्स होते हैं। तो ये ब्रेकआउट हमेशा 80 to 85% क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो हमेशा क्या करेगा, सबसे पहले उस ब्रेकआउट को पहले टेस्ट करके वीक कर देगा, वहां पे वीक हैंड निकलेंगे, उसके बाद में मार्केट उसे ब्रेक करेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट सेलर साइकोलॉजी के बेसिस पे चलता है, बायर साइकोलॉजी के बेसिस पे नहीं चलता। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, मैं आपको वो एग्जांपल भी यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, वनडे का चार्ट चला लीजिए। अगर आप यहाँ पे वनडे का चार्ट चला लोगे, एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको वनडे का चार्ट चलाता हूँ। अगर यहाँ पे आप चार्ट देख पा रहे हो, अगर यहाँ पे आप चार्ट देख पा रहे हो, तो एक बार जरूर से ध्यान दीजिएगा। लास्ट टाइम मार्केट ने लास्ट टाइम मार्केट ने ऑल टाइम हाई जब दिया था, ऑल टाइम हाई, ये जो ऑल टाइम हाई था, मार्केट ने पहले इस लेवल पे टेस्ट किया, मार्केट ने इस लेवल पे ब्रेकआउट करने का टेस्ट किया, मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, रिवर्सल आ गया। मार्केट ने सेकंड टाइम जब इसे ब्रेक करने की कोशिश किया, मार्केट रिवर्सल आ गया। अब जब मार्केट ने दो तीन बार उसे टेस्ट कर लिया था, तो अब मार्केट आज इसे कहीं ना कहीं सक्सेसफुली क्लोज कर पाया। अभी भी श्योरिटी नहीं है कि मार्केट इसके ऊपर से अभी नीचे जा सकता है। ठीक है, अभी भी ये श्योरिटी नहीं है स्टिल, अभी तो डोजी इसके ऊपर क्लोज हो चुका है। अभी अब सिनेरियो आगे देखेंगे डेटा कैसा बनता है, बट मेन थिंग इज कि मार्केट एक लेवल को एटलीस्ट दो तीन बार टेस्ट करेगा नहीं, जब तक मार्केट उसे ब्रेकआउट नहीं कर पाता। ये मार्केट की साइकोलॉजी है, मार्केट का सिस्टम है। और जब भी कोई ब्रेकआउट एक ही बार में हो रहा है, देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट, इस हाई स्विंग हाई जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, उसका ब्रेकआउट तो हो गया यहाँ पे एक बार में, पर देखो आते ही यहाँ पे ट्रैप आ गया, उसके बाद में मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। तो जब कभी भी एक ही बार में किसी लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, तो समझ जाइए कि वहां पे ट्रैप है, और वहां पे कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग, जिसे मैं बोलता हूँ कॉन्ट्रेरियन सोचने की कोशिश करिए, तो आप उसमें काफी अच्छा चीजों को ढंग से कर पाओगे। तो ये हमेशा चीजें एक्टिवेट रहती है, हमेशा चीज काम करती है, बड़े से बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि मार्केट एक ही बार में किसी लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सब भी मैंने आपको थोड़ी फंडामेंटल चीजें बताई। उसके साथ साथ में जो मेन जो आज का टॉपिक था, दैट इज कि कैंडल साइकोलॉजी और मार्केट बिहेवियर्स मैं आपको बता रहा था। तो पावर बार और विक बार कैंडल्स, आपको सिर्फ अब से ये दो कैंडल पे ध्यान देना है, और मैंने इसका एग्जांपल भी आपको दिया किस तरह से आप एग्जीक्यूशन इन पे कर सकते हो। तो जब कभी भी आपको इस तरह का ही पैटर्न मिल रहा है, कोई रीटेस्ट लेवल या उन सब के ऊपर, तब आपको सिर्फ इनको ट्रैक करना है, इनके बेसिस पे आप काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो दूसरे क्या कैंडलस्टिक पैटर्न में कंफ्यूजन करोगे, इसीलिए आप क्या करो, सिंपलेस्ट जो एक्सप्लेनेशन रह सकता है एक चीज का, उसको हम फॉलो करते हैं। और उसीलिए हम सिर्फ दो टाइप ऑफ कैंडलस्टिक को ही प्रेफर करते हैं, दैट इज पावर बार और विक बार। तो आज से आपकी जो एग्जीक्यूशन कैंडल होनी चाहिए, जिस पे आपको एग्जीक्यूशन करना है, वो सिर्फ हमेशा आपकी पावर बार या विक बार होती है। अब देखो विक बार का भी मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखा सकता हूँ। विक बार का सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। ये जो कैंडल थी, ये एक विक बार कैंडल है। ये जो कैंडल है, ये एक विक बार कैंडल है। ठीक है, तो ऐसी कैंडल हमेशा जब भी मार्केट में बनती है, देर आर हाई चांसेस कि आपको काफी अच्छी ट्रेड यहाँ पे मिल जाती है। मैं आपको थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा करते हैं, और यही सेम ट्रेड मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम इंट्राडे में आपकी कैसे ट्रेड बनती है उसके ऊपर मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। उसी दिन उसी पर्टिकुलर डे पे, बड़ा टाइम फ्रेम से लेके देखो, बड़े टाइम फ्रेम छोटा टाइम फ्रेम कोई मैटर नहीं करता, मार्केट के अंदर फ्रैक्टेलिटी है, तो वो हमेशा रहेगी। ठीक है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया। अब यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने एनालाइज करते हैं। अब देखो, ये 5 मिनट की अगर आप कैंडल देख पा रहे हो, ये अगर 5 मिनट की कैंडल देख पा रहे हो, परफेक्ट विक बार कैंडल, परफेक्ट विक बार कैंडल, सिर्फ इसके बेसिस पे आप यहाँ पे इजीली ट्रेड बना सकते हैं, सिर्फ इसके बेसिस पे आप एकदम टॉप पे, क्योंकि आपको वहां पे पता था मार्केट एक बार में ब्रेकआउट नहीं दे सकता। दूसरा, आपको यहाँ पे एक काफी अच्छा विक बार कैंडल का रिजेक्शन भी मिल रहा है, तो आपका एग्जीक्यूशन यहाँ पे ही हो जाता, इसी पर्टिकुलर लेवल पे। आपको आगे वेट करने की जरूरत नहीं है, आगे सिर्फ आपकी ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजीज, ये मेथडोलॉजीज हम यूज करते हैं
और इन्हीं को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जो मार्केट में काफ़ी फंक्शनल रूप से काम करती है। मतलब बहुत इन डेप्थ चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मली जो लोग हैं वो नहीं बताएंगे, जो लोग हैं वो आपको नहीं सिखाएंगे। और काफ़ी ही कम ऐसे ट्रेडर होंगे जो आपको जो रियलिटी है वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपके समझ आ रही है। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नई चीज़ों के साथ में। सीखते रहिए, समझते रहिए और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू गाइस।